हमास का चीफ इस्माइल हनिये ईरान की गद्दारी के कारण मारा गया है और उसकी मौत के पीछे असली कारण क्या था। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस आतंकवादी की मौत मिसाइल के हमले में नहीं बल्कि एक बम धमाके में हुई और यह बम पिछले 2 महीने से ईरान के उसी सरकारी गेस्ट हाउस में छिपाकर रखा गया था। यह गेस्ट हाउस ईरान की संसद से करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तरी तेहरान में है और इस्माइल हनिये जब भी तेहरान आता था वो इसी गेस्ट हाउस में सबसे अंदर वाले कमरे में ठहरता था। लेकिन 31 जुलाई को सुबह 2 बजे के आसपास या कह लीजिए रात 2 बजे के आसपास इस कमरे में रखे गए बम में तेज धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में हमास के चीफ और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इसी गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिये के साथ वाले कमरे में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का सुप्रीम लीडर भी मौजूद था, लेकिन इस धमाके में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और इससे यह पता चलता है कि यह बम धमाका सिर्फ हमास के चीफ को मारने के लिए ही किया गया था। यह बम उसी के लिए प्लांट किया गया था और इस हमले की साजिश में ईरान के सैन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जिस गेस्ट हाउस में यह धमाका हुआ वो छावनी जैसे एक मिलिट्री एरिया में है जहां हर वक्त ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कम से कम 200 जवान तैनात रहते हैं और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच इजराइल ने यह बम इस आतंकवादी के कमरे में आखिर प्लांट कैसे किया। दूसरी बात यह बात भी है कि सिर्फ ईरान की सेना और सरकार को ही पता था कि इस्माइल हनिये इस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरता था, लेकिन यह जानकारी भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंच गई और आरोप है कि मोसाद ने करीब 2 महीने पहले ही इस आतंकवादी के कमरे में एक बॉम्ब फिट कर दिया था जो रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब था और इजराइल ये इंतजार कर रहा था कि ये कभी ना कभी ईरान जाएगा और उसी गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरेगा और जिस दिन भी ये उस कमरे में गया उसी दिन वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। 31 जुलाई को सुबह 2 बजे जब इस्माइल हनिये गहरी नींद में था तब रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट करके इजराइल ने उसे मार डाला और जिस तरह यह आतंकवादी मारा गया है उससे यह लगता है कि ईरान के कुछ सैन्य अफसरों या कुछ दूसरे लोगों ने शायद गद्दारी की है। इसके अलावा इस घटना के पीछे ईरान का अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष भी हो सकता है। इस्माइल हनिये की करीबी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बहुत ज्यादा थी जो मई के महीने में एक संदिग्ध हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे और तभी से ईरान की सरकार और हमास के बीच बहुत कुछ चल रहा था और इस हमले के से कुछ घंटे पहले इस्माइल हनिये ने ईरान के नए राष्ट्रपति से काफी लंबी मुलाकात की थी, लेकिन इसके बाद यह आतंकवादी मारा गया जिससे ईरान को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईरान ने ही हमास की लीडरशिप को बदलने के लिए इस्माइल हनिये को मरवा दिया। और यह बात इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जिस सरकारी गेस्ट हाउस में बम ब्लास्ट हुआ उसकी अब तक एक भी तस्वीर ईरान ने जारी नहीं की है और अभी पूरी तरह से यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस्माइल हनिये आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा में कैसे मारा गया। इस्माइल हनिये के बाद खालिद मिशाल हमास को नया चीफ बना सकता है, यानी ये हमास का नया चीफ होगा और यह वही आतंकवादी है जिसे मोसाद के एजेंट्स ने एक बार जहर दे दिया था। उस समय यह आतंकवादी इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में था जहां मोसाद के कुछ एजेंट्स ने इसे जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इजराइल पर दबाव बनाया कि वो इस आतंकवादी को बचाने के लिए जॉर्डन में इस जहर का एंटीडोट यानी इस जहर का इलाज भिजवाए और उस समय इजराइल पर यह दबाव था इसलिए उसने ये एंटीडोट जॉर्डन को दे दिया जिससे खालिद मिशाल की जान बचा ली गई और अब 27 वर्षों के बाद यही खालिद मिशाल हमास का नया चीफ बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि खालिद मिशाल वर्ष 1996 से 2017 तक हमास का पॉलिटिकल चीफ रहा है और अभी ईरान की मौजूदा सरकार को भी इस पर काफी भरोसा है। इसलिए अगर ये हमास का नया चीफ बनता है तो ईरान पर लग रहे गद्दारी के आरोप और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएंगे। हालांकि आज आपको इस भीड़ को भी याद रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि जब आतंकवादियों के जनाजे में इस तरह हजारों लोग शामिल हो रहे हैं
और ईरान के सुप्रीम कमांडर, वो सुप्रीम लीडर अली खमैनी खुद उसकी मौत पर शोक जता रहे हैं, तो इस दुनिया से आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा? ये भीड़ देखकर क्या आप कभी कह सकते हैं कि आतंकवाद का खात्मा कभी भी इस दुनिया से हो सकता है? क्योंकि हर बार आतंकवाद पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। हर बड़े आतंकवादी पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। हर बड़े आतंकवादी हमले पर दुनिया कभी एकजुट नहीं होती, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और क्या आतंकवाद को भी अब अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में बांटा जा रहा है? आज बड़ा सवाल यह है। इन आतंकवादियों को आज उतना ही समर्थन मिल रहा है जितना बड़े बड़े नेताओं को मिलता है। आज ये आतंकवादी बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, बड़े बड़े देश इन्हें अपने यहां बुलाते हैं, इनके साथ बैठक करते हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इनके साथ मिलते हैं। और आज इस आतंकवादी का शव जब कतर के दोहा में पहुंचा तो उसकी तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके परिवार ने कहा है कि वो फिलिस्तीन की आजादी के लिए यह आतंकवादी शहीद हुआ है और इसलिए इसका पूरा परिवार और इस आतंकवादी के जो समर्थक हैं वो इसे एक शहीद मानते हैं। तो देखिए, एक वो आतंकवादी जिस पर दुनिया के बहुत सारे देश इनाम की घोषणा कर देते हैं, जिसके पीछे दुनिया की कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां लगी होती हैं उसे मारने के लिए, और उसी आतंकवादी को लेकर लोग कहते हैं कि यह दिलों पर राज करता था। यानी एक आतंकवादी दुनिया के आधे हिस्से के लिए आतंकवादी है, लेकिन आधे हिस्से के दिलों पर राज करता है। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि यह आतंकवाद कभी भी दुनिया से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया आतंकवाद की परिभाषा को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। हर देश में आतंकवाद की परिभाषा बदल जाती है, हर स्थिति में आतंकवाद की परिभाषा बदल जाती है, और हर देश, हर नेता, हर पार्टी अपने अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से आतंकवाद की नई नई परिस्थितियां पैदा करता है और आतंकवाद की नई नई परिभाषा लोगों के सामने लाता रहता है। और इसीलिए आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा। आतंकवाद पर राजनीति होगी, आतंकवाद पर अलग अलग देश एक दूसरे के साथ बातचीत भी करेंगे, कमेटियां भी बनाएंगे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी तैयार करेंगे, लेकिन आतंकवाद समाप्त कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि आतंकवाद समाप्त हो।